नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रें 7 अक्टूबर से प्रारंभ हैं और ये हिंदू धर्म में सबसे पवित्र दिनों में से एक माने जाते हैं। माँ दुर्गा के ये 9 दिन होते हैं और हर एक दिन माँ के एक रूप को प्रदर्शित करता है। हर व्यक्ति आज के समय में जानता है, कई लोग कथाएं भी इनकी जानते होंगे। धीरे धीरे करके आपको मैं बताता हूँ कि कैसे माँ के विभिन्न रूप हमारी ज़िंदगी में आने वाली अड़चनों को कैसे समाप्त कर सकते हैं और कैसे इन रूपों को हम समझ के इनके आधार पे, इनकी कथाओं के आधार पे हम जान सकते हैं कि कुंडली में बनने वाले विभिन्न दोष और भी कोई परेशानियां वो कैसे चुटकी बजा के गायब हो जाते हैं। देखिए, नवरात्रि में सबसे जो पहला दिन होता है शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री जो हैं ये सती का ही एक रूप है। एक बार की बात है कि प्रजापति दक्ष ने यज्ञ कराने का सोचा और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, केवल भगवान शिव को नहीं भेजा। भगवान शिव ये जानते थे, लेकिन सती, उनके मन में विचार उठ रहे थे कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि कोई निमंत्रण नहीं आया है। लेकिन सती कहाँ मानने वाली थी। वो यज्ञ में गई, लेकिन यज्ञ में किसी ने भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, ना प्रजापति दक्ष ने, ना उनके बहनों ने। केवल माता थी जो उनको देख के खुश हुई। लेकिन ये बात सती को बिल्कुल भी नहीं भाई। माता सती ने अपना अपमान तो देखा ही, लेकिन अपने पति का, भगवान शिव का अपमान नहीं सहन कर पाई और यज्ञ में खुद को स्वाहा कर लिया। माता का दूसरा रूप हिमालय की पुत्री के रूप में, शैलपुत्री के रूप में हुआ। तभी से उनको शैलपुत्री माता के रूप में जाना जाता है। इनके एक हाथ में कमल है, एक हाथ में त्रिशूल है, सफेद वस्त्रों में। इसको दूसरे रूप में भी आप समझ सकते हैं। देखिए, शैलपुत्री को समझने का एक तरीका और है, मैं आपको बता दूं। देखिए, शैल का मतलब क्या होता है? शैल का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर स्थिरता का प्रतीक है, यानी जिंदगी के अंदर स्थिरता। जिनकी लाइफ में भी स्थिरता नहीं है, एक समय पे एक कार्य नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं तो उसमें परेशानी आ जाती है, छोड़ छोड़ के काम को आ जाते हैं, या जीवन में वैवाहिक जीवन स्थिर नहीं है, या जीवन साथी ही नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में माता शैलपुत्री की पूजा करना बहुत जरूरी है। केवल नवरात्रों में ही नहीं, आप वैसे भी इसको नवरात्रों के अलावा भी आप पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा का ही एक रूप है। शैलपुत्री माता को सफेद रंग, सफेद मिठाई ये आप अर्पित करें, सफेद वस्त्र, दूध, ये बहुत उनको प्रिय है। तो मेरा केवल सिर्फ आपको यही बताना था कि नवरात्रों का जो महत्व है हर दिन का, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सच्चे दिल से माता रानी से जो भी मांगेंगे आपको वो मिलेगा। हर दिन शैलपुत्री की जो पौराणिक कथा है, काफ़ी लोग जानते हैं इस बारे में, समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यकीन मानिए कि कोई भी अड़चन आपकी ज़िंदगी में है, कोई भी दिक्कत है आपकी ज़िंदगी में है, माँ शैलपुत्री की आप पूजा करें, आराधना करें, आपको ज़िंदगी में तरक्की, स्थिरता मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। हर दिन के लिए एक न एक वीडियो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। नमस्कार दोस्तों।